बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आओ कुरान पढ़ें आसान तरीके से तजवीद के साथ। सबक नंबर 4। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराना सुन्नत है। इसमें हम 3 हरूफ सीखेंगे, ता, वा, वा, जो कुरान करीम में 7000 से ज़्यादा बार आए। इसकी कहानी कुछ यूँ याद रख सकते हैं आप कि इससे पहले बोट को बलून ने उठाया था, गिराया, फोल्ड हो गई, फा बन गया, फिर उठाया, फिर गिराया, तरबूज के खेत में 2 तरबूज बैठ गए अंदर, ता बन गया। अब 3 बलून्स जमा हुए, उन्होंने कहा हम तीनों मिलकर उठाते हैं और ऊपर से उठाते हैं। 3 को कहते हैं सलासा। याद रखिए, सलासा नहीं, सलासा, गौर कीजिए। तो ये तीनों यानी सलासा मिलकर जब उठाया इन्होंने तो ये बन गया सा, 3 सा। कैसे कहेंगे सा? जबान की नोक को थोड़ा सा कतरिए, बस उतनी ही नोक को, कतरी हुई नोक को ऊपर के दांतों से टच करके कहना है सा। देखिए फिगर में, शक्ल में सा। ज़्यादा मत निकालिए, ज़्यादा निकालेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल थोड़ी सी, चावल की मोटाई के बराबर। और इसका शॉर्ट फॉर्म कैसा? बिल्कुल बा जैसा या ता जैसा। उसका लेटा हुआ ऐसा मुंह ले लीजिए और उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाइए और मिलने वाली, जोड़ने वाली लाइन भी। तो ये हुआ सा और शॉर्ट फॉर्म सा। और उससे पहले कोई और हर्फ आकर मिले तो उसकी लाइन उसके शुरू में लग सकती है, जैसे यहाँ पर है सा, शॉर्ट फॉर्म लाइनों के साथ। इस पर अगर आप ज़बर लगाएंगे तो ये हो जाएगा सा 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 सा। अब आइए दाल पर। दूसरा हर्फ है दाल। पहले देखिए इस मक्खी को कहते हैं अरबी में ज़ुबाब। गौर कीजिए दा की आवाज़ पर, ज़ुबाब, ज़ुबाब नहीं, ज़ुबाब। तो क्या हुआ, दाल के ऊपर 2 दाल जा रहे थे तो दूसरे दाल पर क्या हुआ, एक मक्खी ज़ुबाब करते हुए दाल पर बैठ गई तो वो हो गया दाल, दाल। ठीक है, दाल कैसे कहेंगे? जिस तरह ता आपने कहा वैसे ही ज़बान की नोक थोड़ी सी बाहर निकालना है और ज़ोर से हवा के साथ कहना है दा, दा। ता सॉफ्ट था और ये फोर्स से है दा, दाल। तो इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल दाल जैसा, आधा सर्कल और ऊपर नुक्ता, आधा सर्कल और ऊपर नुक्ता, ये हो गया दाल। ठीक है, दाल। और चूंकि दाल दुबला पतला है, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एक ही जैसा है, दाल, दाल। और इससे कोई आकर जुड़े तो लाइन नीचे से जुड़ेगी, नीचे से जुड़ने की वजह से ज़रा दाल टेढ़ा हो जाएगा वज़न से, तो ये हो गया दाल। और उससे पहले जो आकर मिल रही है दूसरे हर्फ की लाइन है, जैसे यहाँ पर मिसालें हैं दाल, दाल, और अगर कोई और हर्फ आकर मिले तो वो दाल, उसकी शक्लें भी आप देख सकते हैं। और दाल पर ज़बर लगाएंगे आप तो क्या होगा? दाल पर ज़बर लगाएंगे तो क्या होगा? दा, 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 दा। तीसरा हर्फ लेते हैं अब हम, वा, वा। देखिए आप, ता तो याद है ना आपको, ताकतवर ता, तो इसको याद रखिए ता को। और अब एक कहानी सुनिए वबी की। ये वबी है, हरन के जैसा, हिरन के जैसा। वबी, ज़बीनी, वबी। आपने दुबई, अबू धाबी तो सुना है ना? तो अबू धाबी का किस्सा ये है, पता नहीं कितना सही है, कि किसी ने वबी का शिकार किया और पानी ढूंढने लगा रेगिस्तान में। एक कुएं के पास पहुंचा मगर उसमें पानी नहीं था तो वो मर गया वहीं पर, और वबी भी। लोगों ने उस जगह का नाम रख दिया अबू धाबी, वबी, वबी। तो ये है वबी। और ता, 2 ता जा रहे थे तो एक ता ने वबी को देखा, ता ताकतवर है ना, उसने वबी को उठा लिया तो ये बन गया नुक्ता और ये बन गया वा, वबी, वा, वा, वा। जब नुक्ता होगा तो अक्सर उसमें आवाज़ आती है ऐसे हरूफ में, हवा के साथ, वा। और ये भी उसके लिए ज़बान को मोटी ऊंची करेंगे आप, तो इसलिए वा की शक्ल भी ता जैसी है। याद रखिए, वा की शक्ल ता की जैसी है और ज़बान मोटी होने की वजह से इसमें भी बल्ब है। दा बारीक है, दा, दा, और ज़ा, वा मोटा ऊंचा है।
th, the, 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 a, the. वा कैसे लिखेंगे? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप ता लिखते हैं, बस नुक्ता, गोल जबान, लकीर और नुक्ता, जबान, लकीर, नुक्ता। जा को शॉर्ट फॉर्म बनाना भी नामुमकिन है, चूंकि ऊपर से आप आएंगे तो चेहरा नहीं मिलेगा, तो पूरा ही ले लेना पड़ेगा। तो ये वा और उसका शॉर्ट फॉर्म भी पूरा ही रहेगा, और इसको कनेक्टर या लाइन जो है नीचे से मिलेगी। और ये मिसालें हैं वा 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 और वा की। ज़बर लगाएंगे तो ये हो जाएगा वा 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 वा। वा मत करिए, होंठ गोल मत करिए, सिर्फ होंठ पे कुछ नहीं होना, आवाज़ जो है मोटी ऊंची निकलना है, वा। बस इतना ही, इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में प्रैक्टिस करेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.